व्हाट डिलीशियस आइसक्रीम, मजा आ गया। बाबू एक बात तो बताओ, तुम तो बहुत खुश हो गए, अब तो तुम बहुत रिच और अमीर हो गए हो, कैसा लग रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुम्हारे ना होने से। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। Yes, Gogo, always. एक बात पूछू गोगो, मैं बॉडम हूँ, शायद स्टूपिड भी हूँ, हर वक्त बहकी बहकी बातें करती हूँ जिनका कोई सर पैर नहीं होता। अब बोर तो नहीं हो जाते मुझसे? आप सोचते तो होंगे कैसी टफर लड़की से पाला पड़ गया, कि काश मेरी जिंदगी में कोई समझदार लड़की आती, कोई इंटेलिजेंट गर्ल, उससे शादी हुई होती। सोचते होंगे ना? इस घर का माहौल ना बहुत घुटा हुआ है। भाभी जान की कड़वी कसीली बातें, अगर तुम्हारा ये बचपना, ये बहकी बहकी बातें ना हो ना, तो शायद मैं घुट घुट के मर जाऊं, शायद हम सभी मर जाएं। तुम्ही ने हम सबको जिंदा रखा हुआ है। तुम्हारी वजह से ही इस घर में जिंदगी दौड़ती है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। नहीं रह सकते हम तुम्हारे बगैर। पता है गोगो, जब भी शादी होकर इस घर में आई ना, तो बड़ी खामोशी थी, हर कोने में, हर जगह, हर तरफ। मुझे शोर पसंद था, मगर खामोशी इतनी गहरी थी कि शोर सुनाई नहीं देता था। तो बस खुद ही शोर करना शुरू कर दिया, जिंदगी को महसूस करने के लिए। कभी इस शोर को खत्म मत करना, वादा करो। वादा। अच्छा, अब आप बहुत अमीर हो गए, टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर टू वॉक, ओके? पार्क जाएंगे हम, कम ऑन। कुछ बोलिए भी। अजनबी सा लग रहा है ये घर, जैसे यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। फिर हमारे तो बच्चे भी नहीं है कि उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए दिल में लालच हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी जिंदगी नहीं बनी तो हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। आप इतनी मायूस क्यों हो रही हैं? आप तो बहुत पॉजिटिव थे। कभी कभी ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये इंसान की तिक्का बोटी कर देते हैं। तो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि दूसरे बंदे का दिल मुर्दा हो जाता है। मेरा दिल मुर्दा हो गया। जिमी भाई ने जो भी अच्छाई की, मैं दाद देती हूँ उन्हें इस बात की, लेकिन उनके दिए हुए हिस्से की एक एक पाई हम पर आराम है। मैं ऐसे नहीं कह रही, सच बोल रही हूँ। मैंने जितना भी वावेला मचाया, ये जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया इस हिस्से को। कसम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब वही थे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। शर्म आती है कि नहीं आपको? बताएं, आती है शर्म कि नहीं? पता भी है कि किसी का हक मारने वालों का शर्म में क्या अंजाम होगा? अरे चवन्नी अठन्नी का भी हिसाब होगा। और आपने तो करोड़ों का घपला किया है। ऐसी पकड़ोगी आपकी कि दुनिया देखेगी। हमने किसका हक मारा? हमने तो उल्टा हक दिया है।
हमारा दिल मुतमईन है। सही बात है भाई, नाइंसाफ लोगों को और बेहिस लोगों को ही इत्मीनान नसीब होता है इस दुनिया में। हम जैसे तो बस बिलबिलाते रह जाते। किसका हक मारा है हमने, ये कह रही हैं आप? है मेरे शौहर का, मेरे बच्चों का हक मारा है आपने, और हमारा हक अपने दूसरे बच्चों में तकसीम कर दिया है। ये किया है आपने। बताए क्यों किया आपने ये तफरीक? क्या जिम्मी आपके सगे बेटे नहीं है? क्या किसी कचरे के ढेर से उठाया था आपने उसको? वाह वाह वाह, लोग कहते हैं माओ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। ना भाई ना, वो माएं ऐसी नहीं होती, वो माएं कोई और माएं होती हैं। ये माँ है, इन्होंने तो हमारी बोटियां नोच के अपने दूसरे बच्चों को खिला दी। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, आपने जो नाइंसाफी की है ना, आपके सामने आएगी। अरे मेरा जिम्मी तो फिर कमा लेगा, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन आपकी ये औलादें इंशाअल्लाह ताला, मेरी बद्दुआ है, ये सब यूं हाथ फैला के कटोरे में ना भीख मांगेगी लोगों से, रोड पे आएंगे इंशाअल्लाह हमारा हक खाने वाले और हमारे बच्चों का हक खाने वाले। अब पता चला ये जो चापलूसियां होती थी ना आपकी, पुप्पा सास करके, सब कुछ इस वजह से हो रहा था कि हमारा हक उठाकर आपने इन लोगों को देना था। कह लिया जो कहना था, या अभी कुछ बाकी? कहती रहो, हम सुन रहे हैं। आपने ना मुझसे जेलसी इस तरह निकाली है। अरे कौन माँ होगी जो अपनी बहू से जेलसी, हसद और खुन्नस निकालने के लिए अपने बेटे का ही हक खा ले है? याद रखिएगा, बहुत बुरी तरह पकड़ होगी आपकी। जो माँ इस तरह करती है ना, अपनी औलाद का हक खाती है, बख्शी नहीं जाती वो। खत्म हो गए तुम्हारे अक़वाले ज़र्री। हकीकत ये है कि फैसला हमने अकेले नहीं किया, जिम्मी ने हमें समझाया। हमारा बेटा एक जिम्मेदार और हसास शख्स है, उसके दिल में अपने बहन भाइयों के लिए बड़ी मोहब्बत है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसके भाइयों के माशी हालात उससे कमतर हैं, लिहाजा ये उसी का मशवरा था कि उसे सिर्फ वाजिबी सा हिस्सा दिया जाए। और वो वाजिबी सा हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इस बात पे आमादा हुआ कि हमने उसकी ये बात रद्द कर दी थी कि वो इस जायदाद से एक पाई भी नहीं लेगा। हमें अंदाजा था कि तुम्हारा यही रद्द अमल होगा, मगर खुदा की कसम कि अगर ये फैसला सिर्फ हमारा फैसला होता तो तुम्हें हमसे शायद शिकायतें ना होती। अगर बाकी हो कुछ तो वो भी कह दो, हम सुन रहे हैं। नाइंसाफी हुई है मेरे साथ, हक मारा गया है मेरा। और किसने मारा है? मेरी अपनी सगी बहनों ने। है? एक ये जो बड़ी अल्लामा बनी फिरती है, इसी ने उकसाया होगा। और ये अंग्रेजदान, और वो कुटनी तो आई इसीलिए कि मेरे खिलाफ कर सके सबको। ये क्या बात हुई भाई? सबको हमसे दुगना और हमें आधा, ये क्या बात हुई? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। जो भी फैसला था वो पुप्पो सास का अपना फैसला था। आपा कसम से मुझे पैसे वैसे की कोई हवस नहीं है। हाँ, तुम लोगों को तो पैसे की कोई हवस नहीं है। मैं ही हूँ हवस की मारी, पैसों की लालची। तुम लोगों को क्या पैसे की फिक्र? ओह प्लीज साइलेंस नरगिस, कब से हम तुम्हारी सुने जा रहे। बी क्वाइट। चुप कर। बढ़िया ही साइलेंट नाउ। तुम तीनों ने 420 करके उस बुढ़िया को उल्लू बनाया है, और मुझे भी। और नुकसान किसका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मेरा। और कहते हो कि मैं बोलूं भी नहीं। क्यों नहीं बोलूंगी? सीधा ठोक के बोलूंगी मैं। पैसा 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 बस कर जाए आपा, मतली हो रही है मुझे सुन के। हाँ, मतली तो होगी ना। जब मेरा हक खाया है तो हजम थोड़ी होगा, अटका रहेगा गले में जिंदगी भर। देख लेना मैडम, इतना ऐसे नहीं पैसा पैसा पैसा, जैसे इनको तो पैसे की फिक्र ही नहीं है। इनके लिए तो हाथ का मैल है पैसा। मैं लालची कह दिया ना मैंने कि मुझे ये पैसे की फिक्र, बस मुझे ही पैसा चाहिए। तुम सब जन्नती औरतें हो, मैं हूँ जहन्नुमी औरत, जहन्नुमी। लेकिन एक बात याद रखना तुम तीनों, दुनिया जानती है कि जब पैसे की बात आती है ना तो सगी बहनें भी डायने बन जाती है, खून चूसने वाली है। तुम तीनों ने मेरे बच्चों का हक खाया तुम लोगों ने। मैं नहीं बख्शूंगी। रोज हमेशा एक गिरबान पकड़ूंगी, कि दामन पकड़ूंगी मैं। मेरे बच्चों का हक खाने वाली डायनी हो तुम लोग।
इंशाल्लाह तुम सबके आगे आएगा, जिनके बच्चे उसके आगे भी आएगा और जिनके बच्चे नहीं उनके तो आगे आ रहा है। अल्लाह पूछेगा कयामत में तुम लोगों को जहन्नुम नसीब होगी, इंशाल्लाह जलोगे आग के अंदर मनुष्यों। Excuse me फारिया, if you don't mind, please can you get me some tea? मेरे हेड में बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? बार्बी डॉल बनके तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है, कैसा लगा? ना लीफ, तुम्हारे होने से यहाँ पे बहुत स्मेल फैल रही है। इतने सस्ते परफ्यूम ना लगाया करो, 100-150 मुझसे ले लो और एक अच्छा सा ट्यूब स्प्रे ले लो। ना गो, परचून की दुकान पे जाओ जाओ। बार्बी बन के आई थी, हट कैसे? ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? हाँ, ये होता है, ये औकात है मियाँ बीवी के रिश्ते की। सारी जिंदगी खिदमतें करते रहो शोहर की, जान भी दे दो उसको, तो बीवी उसके लिए सारी जिंदगी आउटसाइडर ही रहती है। कभी बीवी को अपना समझता नहीं है वो। उसके लिए बस एक ही रिश्ता है मैं, और वो है खून का रिश्ता, चाहे वो माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो या बच्चों का हो। तुमने भी मेरे साथ यही किया है, सारी जिंदगी तुम इन्हीं रिश्तों के बीच घूमते रहे, माँ भाई बच्चे, माँ भाई बच्चे। और मैं कौन थी तुम्हारी जिंदगी में? इतना बड़ा फैसला ले लिया, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला तुमने लिया है, समझे? तो सब कुछ भाइयों को दे दिया और मुझसे एक दफा पूछा तक नहीं। अरे पूछना छोड़ो, मुझे बताया तक नहीं तुमने। ये औकात है मेरी। देखा था मैंने जिस नजर से तुम्हारी माँ मुझे देख रही थी ना, साफ लग रहा था कि मुझे कह रही हो कि देख लिया, कोई औकात नहीं तेरी इस घर में, कोई हैसियत नहीं, तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता नरगिस? फर्क पड़ता है ना। झूठ मत बोलो झूठ। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम शुरू से ही मुझे वो दर्जा देते ना जो कि बीवी का दर्जा होता है, हर जगह अपने साथ साथ रखते, हर चीज में एतमाद में लेते, हर बात मुझे बताते, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, शायद मैं इतनी बुरी ना होती। तुम्हारी इस लापरवाही और इस तरह मुझे अलग कर देने की हरकतों ने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया मुझे, कि मैं चाहती थी कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले। एक बीवी, एक औरत और क्या चाहती है? इंपॉर्टेंस ही तो चाहती है। अपना घर छोड़कर आती है, माँ बाप बहन भाई जहाँ उसको गोदों में खिलाते हैं, हर चीज उसकी मर्जी से होती है, उसको रानी बना के रखते हैं, और जब वो ससुराल आती है तो उसकी कोई औकात ही नहीं रहती। यहाँ तक कि जिसके लिए वो सारे रिश्ते पीछे छोड़कर आई होती है, उसका शौहर भी उसका अपना नहीं होता, क्योंकि वो उसको कुछ समझता ही नहीं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे वाकई आपको एतमाद भी लेना चाहिए था, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करनी चाहिए थी। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना, कि मैं तो यही समझ रहा था कि मैं जो भी करूंगा या जो भी कहूंगा तो आप मेरे साथ होंगी, मुझे तसल्ली थी इस बात की। आप खुद सोचें, मैं महज अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने तीनों भाई जो कि मुझसे छोटे हैं, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? वो तीनों एक साथ खड़े हैं और मैं अलग हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस घर में मुझे उनसे बहुत मुख्तलिफ मकाम दिया है, बहुत ज्यादा इज्जत दी है, और इस बात पे आपको भी रश करना चाहिए, मुझे भी रश करना चाहिए। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ और दिल से माफी मांगता हूँ, मुझसे वाकई गलती हो। आइंदा कभी भी इस तरह की मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तसव्वुर में भी नहीं सोचूंगा ऐसी हरकत करने का। प्लीज मुझे माफ कर दो। बल्कि अगर आप कहती हैं तो मैं जाके अपना हिस्सा भी वापस मांग लेता हूं।
बस हमें यही कहना था फुप्पो सास। तुम लोगों की बातें हमने सुन ली हैं। हमें खुशी है कि तुम तीनों एक साथ खड़ी हो। बटे हुए लोगों के फैसले की वैसे भी कोई अहमियत नहीं होती। फुप्पो सास, हमें बड़े भाई साहब का हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो उस हिस्से से भी दस्तबरदार होना चाहती हूँ जो आपने हमें दिया। जी फुप्पो जान, मुझे भी इस हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं है। फुप्पो सास, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सब में। इनफैक्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ यू शुड नो दैट ममदानी कॉल्ड मी लास्ट नाइट। उसने मुझे टेलीफोन किया फ्रॉम न्यूयॉर्क और मुझे बताया कि उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया एज मेयर नंबर 2 ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो मैं बाय फ्लाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लंदन चली जाऊंगी जैसे ही ड्रामा खत्म हो जाएगा। उसके बाद गुड बाय यू ऑल। किसी की बात को भी ना ऐसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। इतने नाजुक मिजाज लोग दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुछ हम तुम लोगों को दे रहे हैं या अपने बेटों को, बात तो एक है, ये सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। हाँ, अपना हिस्सा बाकी भाइयों में तकसीम करने का फैसला जिम्मी का था। नरगिस को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। हमने ये फैसला किसी के दबाव में आके नहीं किया और ना ही किसी के दबाव की वजह से हम ये फैसला तब्दील करेंगे। बहुत फर्क होता है बहनों बहनों में नरगिस। ये तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही मुख्तलिफ। हमें तो इनकी सोच पर प्यार आ रहा है। ये लोग छीनने के हक में नहीं है, बल्कि दिए हुए को भी लौटाने के हक में है। कहती है हमारा हिस्सा भी नरगिस आपा को दे दीजिए। लूट लो नरगिस। कहां मिलती हैं ऐसी बेवकूफ और जज्बाती बहनें। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारी बहनें ऐसी हैं। ठीक कहा आपने, जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं जो कुछ भी कहने आई हूं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज भी मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब जब अच्छा बनने की कोशिश की, खुद को बदलने की कोशिश की, तो सिर्फ आप सबने ही नहीं, मैंने खुद भी अपने ऊपर शक किया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं खुद को बदल रही हूं। हमेशा मेरी सोच मनफी ही रही, लेकिन जब मैंने मुस्बत सोचना शुरू किया, मेरे साथ साथ आप सबका शक भी मुझ पर इतना हावी हुआ कि फिर मैंने सोचा कि नहीं नरगिस, छोड़ो। तुम्हारे अच्छा बनने के बाद भी अगर किसी ने तुमको बुरा ही समझना है, किसी ने तुम पर यकीन नहीं करना है, तो फिर क्या जरूरत है अच्छा बनने की। जो तुम्हें जैसा समझ रहा है तुम वैसे ही रहो। मैं कुछ भी अच्छा करती, सब यही सोचते कि इसके पीछे मेरा कोई मकसद है या मेरी कोई चाल है, इसलिए मैंने खुद को वैसे ही रहने दिया जैसी मैं थी। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद जिम्मी थे जिन्होंने मुझे हर हाल में कबूल किया, सब कुछ जानते बूझते हमेशा मेरा साथ दिया, कभी मुझे ठुकराया नहीं। आज अगर मैं यहाँ पर अपनी गलती मान के, अपने सारे गुनाह, अपने सारे जुर्म कबूल करके आई हूं आप सबसे माफी मांगने के लिए, तो सिर्फ दिल में
एक ही बात है कि जितना मुश्किल किसी से माफी मांगना होता है, उससे ज्यादा मुश्किल किसी को माफ करना होता है। क्योंकि इंसान जज्बात में आके माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में एक ही बात खटकती रहती है कि जिसे वो माफ कर रहा है कहीं दोबारा उससे धोखा ना खा जाए, कहीं दोबारा वो उसे न डस ले। इन सब चीजों के जानने के बावजूद, इन सब बातों को मानने के बावजूद मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ अपने सारे गुनाह कबूल करके। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, मैंने हमेशा गलत किया, लेकिन इस उम्मीद के साथ आई हूँ कि सब लोग मुझे माफ कर देंगे। फुप्पो सास, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपनी सारी गलतियां कबूल करके आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा टेलीफोन बज रहा है, लगता है ममदानी की कॉन्फ्रेंस कॉल है। हंसने की आवाज। सब तैयार, ये घराना है शाहकार, लाइफ छोटी किस्मत फूटी, अब क्या होगा रे। थोड़ी मस्ती थोड़ी जंग, एक दूजे से सारे तंग, हमको छोड़ो फिक्रे फोड़ो, खुल के जीलो रे। अरे साजिश के चुंगल से जरा बच के, भैया घर में है दंगल तो जरा हट के। अरे बोल भैया बोल तू जरा डट के। हाँ उल्टे सीधे